हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज पढ़ने वाले साथियों पर एक और नई क्लास चतुर्थ श्रेणी की, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली साथियों। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा, और जो सदस्य जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार वीडियो को सभी जितने भी साथी हैं वो सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से साथियों। तो चलते साथियों अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली, सीकर, बीकानेर या फिर सवाई माधोपुर। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीकर हो जाएगा। यानी कि रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है साथियों। कहाँ पर बना हुआ है? रेवासा सीकर में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण से, बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने, या फिर सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण कराने से संबंधित योजना है। कौन सी योजना? जीवन धारा योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशिया का, कहाँ का? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, उदयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना साथियों इस क्वेश्चन को। 100% पूछा जा सकता है कि जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? ताम्रपत्र, स्मारक, यशोगाथा या फिर प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशस्ति हो जाएगा साथियों। क्या होगा? प्रशस्ति। जिन शासकों के, यानी कि जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होते हैं उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है वह कौन सा है साथियों? जल्दी से बता दीजिएगा कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? चिरवे का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, सामोली का शिलालेख या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि बिजोलिया शिलालेख में चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है साथियों। कौन से शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है वह जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? जिस जहांगीरी महल से के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय, कहाँ की विजय? जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है वह जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर या फिर भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर में जहांगीर महल है, वहां पर हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है। किसकी विजय का? मेवाड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर स्थित है? केलवा, करौली, कांकरोली या फिर कोटपुतली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांकरोली हो जाएगा।
टायर ट्यूब का जो कारखाना है या उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है? कांकरोली। जो कहाँ पर स्थित है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है साथियों। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन आचार्य कौन? जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा में, चित्तौड़ में, राजसमंद में या फिर डूंगरपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जो जन्म था वह कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था साथियों। कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं बल्कि नंगे रहते हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि जैन धर्म की वह शाखा बतानी आपको जिसके साधु कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहना पसंद करते हैं। कौन से है साधु? दिगंबर संप्रदाय के साधु हैं। कौन से साधु हैं? दिगंबर। और श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहनते साधु। कौन से कपड़े पहनते हैं? श्वेत कपड़े पहने रहते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागर मलगोपा कौन? सागर मलगोपा का देहावसान कैसे हुआ था साथियों? हृदयाघात से, आत्महत्या से, जेल में हत्या से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि जेल में हत्या की गई थी। किनकी? सागर मलगोपा की। और वो भी कैसे की गई थी? जेल में ही इनके ऊपर तेल डाला गया था साथियों। मिट्टी का तेल डाला गया था और उसको जलाया गया था। यानी कि इनकी हत्या कैसे की गई थी? जेल में ही तेल डालकर इनके जलाकर इनकी हत्या की गई थी। किनकी? सागर मलगोपा की, जिन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक लिखी है साथियों। कौन सी पुस्तक लिखी है? जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर, मगरा, खादर या फिर मांगर? जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? गुलाम नंबर 1, गुलाम नंबर 2, गुलाम नंबर 3 या फिर गुलाम नंबर 4? जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गुलाम नंबर 4, जिन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी साथियों। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी साथियों, जिसे गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। और ये स्वयं को कौन सा गुलाम नंबर 4 कहते हैं साथियों? स्वयं को कौन सा गुलाम कहते हैं? गुलाम नंबर 4 कहते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर के कछुआ व राजवंश की आराध्य देवी है शीला देवी, चामुंडा देवी, जीण माता या फिर काली माता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शीला देवी हो जाएगा, यानी कि जयपुर के कछुआ राजवंश की कुल आराध्य देवी कौन सी हैं? शीला देवी हैं। कौन सी हैं? शीला देवी, जिनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? आमेर जयपुर में बना हुआ है साथियों। और एक है शीतला देवी, इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? चाकसू जयपुर में बना हुआ है साथियों। जहाँ पर शीतला अष्टमी को मेला लगता है, वहाँ सड़ा भोजन खाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? गंधक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम कार्बोनेट? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है? अजमेर को, नागौर को, सपातलक्स को या फिर जालोर को?
चौहानों का जो मूल स्थान है वो किसे माना जाता है? सपादलक्ष्य को माना जाता है साथियों। किसको माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष्य को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छतर सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? नीमड़ी कांड में, नीमूचना कांड में, तस्सीमो कांड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। छतर सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे साथियों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि छतर सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तस्सीमो कांड। कौन से कांड में शहीद हुए थे छतर सिंह और पंचम सिंह? तस्सीमो कांड में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा साथियों। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। यदि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है तो फिर राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? इसको आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। इसको आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा साथियों कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, क्योंकि अब मैं जो क्लासें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली है चतुर्थ श्रेणी के लिए। तो आप जल्दी से इनको देखने की कोशिश कीजिएगा, और एक बार समझ में नहीं आती तो दूसरी बार देखने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।